सुप्रभात बच्चों। आज हम 11th क्लास के आरोही पुस्तक का सेकंड चैप्टर जो है कृष्णा सोबती उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, कृष्णा सोबती जो है उनका जन्म जो है 18 फरवरी 1925 में गुजरात में क्या हुआ था, जो कि अब वर्तमान में कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है। वो क्षेत्र क्या है, वहाँ पर कृष्णा सोबती जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कृष्णा सोबती जी की जो रचनाएँ हैं वो है जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की इनका बहुत प्रसिद्ध रचना है। समय सरगम, डार के बिछुड़े और मित्रों मरजानी, ये भी उनकी बहुत क्या है, प्रमुख रचना है। बादलों के घेरे, सूरजमुखी के अंधेरे, ये कहानी संग्रह है उनका। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये शब्द चरित्र या संस्मरण है। तो कृष्णा सोबती जी ने हिंदी साहित्य की हर विधा में क्या किया है, अपने हाथ को आजमाया है। उनको प्रमुख साहित्य सम्मान जो है साहित्य अकेडमी सम्मान, जो कि हिंदी का क्या किया जाता है, सेकंड नंबर का सबसे फेमस अवार्ड माना जाता है, साहित्य अकादमी सम्मान, वो उनको क्या हुआ है, मिला है। जो कि उनके ज़िंदगी नामा पे क्या किया है, मित्रों मरजानी पर क्या हुआ है, उनको प्राप्त हुआ है। हिंदी अकादमी का सलाहका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित उनको कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। और अभी वर्तमान में लास्ट ईयर ही उनका क्या हुआ है, देहावसान हुआ है। यानी उनकी मृत्यु कब हुई है, 25 जनवरी सन 1900 में, 2019 में। ठीक है, तो कृष्णा सोबती जो थी हिंदी साहित्य की बहुत मोस्ट पॉपुलर हिंदी महिला साहित्यकार मानी जाती है। महादेवी वर्मा, आशापूर्णा देवी और अमृता प्रीतम और इन्हीं की श्रेणी की क्या की जाती हैं, वो श्रेष्ठ रचनाकार मानी जाती हैं हिंदी साहित्य में, जो कि बतौर महिला लेखक के रूप में क्या करती थी, कार्यरत थी। और अपने साहित्यों से उन्होंने हिंदी की बहुत क्या की है, सेवा की है। देखिए, हिंदी साहित्य में कृष्णा सोबती जो है उनका विशिष्ट स्थान माना जाता है कि उनकी लिखने की जो शैली थी वो बहुत विशिष्ट थी, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। उन्होंने संयमित लेखन करने के साथ ही साफ सुथरी रचनात्मक अभिव्यक्तियों को क्या किया, प्रमुख स्थान अपने लेखक में दिया, जिससे उनके जो पाठक वर्ग रहे हैं उसका एक दायरा अलग, स्पेशल उनके पाठक क्या हुए हैं, रहे हैं, जो उनकी साफ सुथरी उस इमेज को, उनकी रचना की, उनकी उस को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। और क्या करते हैं, उसका एक वर्ग बना, जिसको हम कह सकते हैं कि वो उनका नया पाठक वर्ग क्या था, बना था। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर उपन्यास, लंबी कहानियाँ और संस्मरण क्या किए हैं, हिंदी में लिखे हैं। संस्मरण का मतलब होता है किसी की याद में कोई रचना को क्या करना, लिखना, वो संस्मरण विधा का अंग कहलाता है। तो साहित्य संसार में उनकी अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति क्या करता है, ये संस्मरण जो क्षेत्र है वो क्या करता है, उपस्थित करता है। दीर्घजीवी का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक। क्या है, संस्मरण लिखने में सबसे ज़्यादा महारत जो थी महादेवी वर्मा जी को क्या थी, हासिल थी। लेकिन हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी के साथ ही संस्मरण लिखने में कृष्णा सोबती जी का भी क्या था, बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, इसलिए उन्होंने ऐसे अमृत यादगार चरित्र दिए हैं हिंदी साहित्य के लिए, जैसे मित्रों, मैंने क्या कहा था, उनकी एक रचना यहाँ पर बताया था मैंने, मित्रों मरजानी। तो वो उसका जो पात्र था मित्रों, वो बहुत महत्वपूर्ण था। शाहीन थी, हशमत, जैसे आपने देखा है कि उनकी जो रचना थी हम हशमत, उसके अंदर हशमत नाम का पात्र। तो ऐसे पात्र जो हैं उनके क्या हो गए हैं, अमर हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान में जिन लेखकों को पसंद किया जाता है उनमें कृष्णा सोबती जी भी क्या थी, हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखकर प्रसिद्ध हुई। यानी उनको जितना सम्मान भारत में मिलता था उतना ही सम्मान उनको पाकिस्तान में भी मिलता था। तो ऐसी रचनाएं लिखकर वो दोनों ही देश में क्या हो गई, अग्रणी, पहली कतार में उनका नाम क्या होता है, रखा जाता है। या यूँ कहना उचित होगा कि यशपाल जी की जो रचना है प्रमुख, झूठा सच, है ना, डॉक्टर राही मासूम रज़ा का आधा गांव जो है भारत और पाकिस्तान पर क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है, जब हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, और उस समय की कहानी। वैसे ही भीष्म साहनी जी की कहानी तमस, इस पे पहले दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था तमस इसी नाम से, और उसी के साथ ये जिंदगी रामा, ये दोनों ही ये
झूठा सच, आधा गांव, तमस और जिंदगीनामा। ये एक ही तरीके की भारत पाकिस्तान विभाजन पर क्या की गई है, चित्रित कहानियाँ लिखी गई है, जिसमें भारत पाकिस्तान जब विभाजन हुआ था तो लोगों के आपस का जो दर्द था, जो तकलीफ़ थी, जो पीड़ाएँ थी, जो घर छोड़ने का गम, ज़िंदगी में लोगों से दूर होने का गम, अपने वतन से दूर होने का गम, ये सारी कहानियाँ इन चारों कहानियों में एक समान देखने को क्या होती है, मिलती है, जिसमें यशपाल की झूठा सच, आधा गांव, तमस और जिंदगीनामा जो किसकी थी, कृष्णा सोबती जी की थी। अब उसके आगे हम देखते हैं कि संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक के नाम से उन्होंने क्या किया, एक विशिष्ट क्या किया है, कृति को लिखा है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तित्व के रूप में, जैसे हशमत नामक का जो चरित्र है वो सृजन का एक अद्भुत प्रसंग क्या करता है, उस कहानी में उदाहरण प्रस्तुत करता है। कृष्णा जी ने जो भी भाषिक प्रयोग किए हैं वो विविधता लिए हुए, उन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू, पंजाबी, ये इस तरह की, क्योंकि जो पंजाब का जो क्षेत्र है जो पाकिस्तान में है वर्तमान में, पश्चिम पंजाब जिसको हम कहते हैं, वहाँ उनका जन्म हुआ था, तो उनके लहजे में हिंदी के साथ साथ उर्दू और पंजाबी शब्द क्या है, बहुआयात में क्या होते हैं, उनके उसमें मिलते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, भाषा को एक विलक्षण ताजगी देते हैं। उन्होंने संस्कृत शब्दावली की तत्समता को भी क्या प्रस्तुत किया, उर्दू का बाकापन भी क्या किया, उसको किया, और पंजाबी की जो जिंदा दिली होती है वो सभी उनकी रचनाओं में क्या होती है, हमको देखने को मिलती है। ये हम जो कहानी पढ़ेंगे इसमें मियाँ नसरुद्दीन ये बहुत बड़े विद्वान के रूप में क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं, मियाँ नसरुद्दीन, जो कि क्या है, नानभाई मियाँ नसरुद्दीन का व्यक्तित्व है, जो रुचि और स्वभाव से उन्होंने उनके व्यक्तित्व को खींचा है, चित्र को खींचा है, जिससे हम उस पात्र को नहीं जानते हुए भी ऐसा लगता है जैसे उस पात्र का स्केच हमारे आंखों के सामने आ जाता है और हमें लगता है कि वो पात्र हमारे सामने ही क्या है, मौजूद है। तो ऐसे पात्र को उन्होंने क्या किया है, अपने इस लेखन का क्या किया है, विषय बनाया है। जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कृष्णा सोबती की भाषा जो थी बहुत सहज, सरल और स्वाभाविक थी, जिसमें बहुत स्वाभाविक अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने अपने भावों को क्या किया है, अभिव्यक्त किया है। तो कृष्णा सोबती जी का जो जीवन है पूरा साहित्य के लिए गया और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाओं को क्या किया है, हमारे हिंदी साहित्य में दिया है। इसके लिए हम उनके क्या हैं, तहे दिल से आभारी रहेंगे। थैंक यू।